चलो स्टार्ट करते क्लास है ना। पिछली बार हम क्या पढ़ रहे थे, क्या चीज़ चल रही थी पिछली बार, ये बताओ मुझे। पिछली बार पढ़ा क्या रहा था मैं, क्या चल रहा था? अच्छा ये कुछ चल रहा था, वेव है। अच्छा वेव चल रही थी पिछली बार। इसमें पढ़ा था लास्ट टाइम पे हमने आई मैक्सिमम आई मिनिमम, ए मैक्सिमम ए मिनिमम, इन सब की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, क्लास में इतने बच्चे रहते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी? आएंगे। अच्छा भी आएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी की भी हमने बात करी थी इससे पहले, और हमने प्रेशर की भी बात करी थी। पीछे देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव जो वेव होती थी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करी थी, इंटेंसिटी की बात करी थी हमने पावर की बात करी थी, हमने एनर्जी की बात करी थी, एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी। ये सब बात हमने पिछली क्लासेस में करी थी। ठीक है, और इसके फार्मूला भी हमने याद कराने की कोशिश करी थी क्लास में, इसके फार्मूला भी याद होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखो, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। अगर देखा जाए तो ऑर्गन पाइप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक पाइप होता है जो दोनों सिरों से खुला हुआ हो, उसे हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। और एक पाइप होता है जो एक साइड से तो खुला हो लेकिन दूसरी साइड बंद हो, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में देखें सबसे पहले। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में देखिए। देखो, अगर यहां से वेव आएगी, कोई भी वेव अगर यहां से आती है, आई, ये वेव आई, तो इधर हमेशा इस प्रकार से वेव आएगी, ऐसे टकराएगी इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग नोड। और जहां पर ये दूर दूर होती है वेव, सबसे ज्यादा दूर, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे एंटी नोड, और इसे हम बोलेंगे नोड। जहां पर दो वेवें, बहुत दिनों में आए, कहाँ थे? वापस दिल्ली चले गए? एक हफ्ते से रेगुलर आ रहे हो? अच्छा, मेरी क्लास एक हफ्ते बाद हुई है इसलिए। सही है, बैठ जाओ, पढ़ाना स्टार्ट। करें स्टार्ट क्लास। आज ये खत्म करेंगे, 11 खत्म हो जाएगी। आज 11 खत्म हो जाएगी, अगली जब भी क्लास होगी तब 12th स्टार्ट होगी।
जैसे 11 पता ना चली ना कहाँ गई, ऐसे 12 पता ना चली कहाँ गई। फिर एक दिन मैं ये कहूँगा आज लास्ट क्लास है कोर्स की, तब तुम्हारे समझ में आएगा अच्छा 12 खत्म हो गई क्या। इसके कुछ चैप्टर्स बचे हैं जिनमें एक फ्लूइड था और इलास्टिसिटी, वो भगवान जाने कब, ठीक है। लेक्चर बचेंगे तो करा देंगे, खत्म पढ़े इसको, आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों बाद क्लास होना तो अजीब सा लगता है मेरे लिए, अब आज मेरे लिए अजीब सा लग रहा है। जैसे मैंने पहले एक दिन तुमसे बोला होगा कि पहले लेक्चर में मुझे बहुत अजीब लगता है, पढ़ाते हुए मन नहीं करता है मेरा, तो रिपीट उसमें आ जाते हैं ना, सिचुएशन में पूरे ढल जाते हैं, तब एक दो दिन बाद चलो ठीक हो गया, फिर पता चली तब तक फिर क्लासें खत्म हो गई तो फिर उस रंग में ढंगो आराम से स्टार्ट करें क्लास को, ठीक। चलो अब जिन्हें आना था वो आए। देखो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले जो वेव के बारे में बात करी थी, और हम लोग वेव के अगले बात करेंगे। इसमें दो पाइप हैं, एक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन, देखो पाइप का मतलब ही क्या है, जो हम लोगों के घरों में पाइप होते हैं, ठीक है, जिस पाइप के तुम लोग आर पार देख लो, है ना, ये सारे जो पाइप जो खोखले होते हैं, और ये कैसे पाइप हैं, ये पाइप है तुम्हारे गोल हैं एक प्रकार से, ठीक है, गोल पाइप। इन पाइपों में अगर जिसके दोनों सिरा खुले हुए होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, और जिसका एक सिरा बंद होगा एक सिरा खुला होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दोनों सिरा में एक सिरा क्लोज्ड होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और एक बात याद रखना, जहां पर भी ओपन सिरा होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड का मतलब क्या है, एंटी नोड का मतलब है इस प्रकार से सबसे ज्यादा दूरी, ये इसे हम लोग बोलेंगे एंटी नोड, ठीक है, एंटी नोड। और जहां पर बंद होगा वहां पर हमेशा और हमेशा नोड बनेगा। नोड का मतलब ये है, देखो यहां पर तो एंटी नोड और वेव यहां पर आई और आके ऐसे टकरा के चली गई, जहां पर ये दोनों ये वेव आ रहे मिल रही है, यहां पर बोलता है तुम्हारा, इसे हम बोलते हैं नोड। तो दो टाइप के पाइप है मेरे, उन पाइप की बात करेंगे। एक है तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक है तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप। सबसे पहला जो हमारा पाइप है हम लोग उसकी बात करें। सबसे पहला जो हमारा पाइप है जिसे हम बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव की। अब स्टैंडिंग वेव तुम्हारी क्या होती है, इस प्रकार की वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। y = 2a cos kx * cos ω-t। तुम्हें इस वेव से कोई मतलब नहीं कि स्टैंडिंग वेव तुम्हारी है क्या, ये स्टैंडिंग वेव तुम्हारी कौन कौन सी हो सकती है। खाली बस तुमको इतना याद रखना है, जहां भी तुम्हारे पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आएगा और जहां पर भी तुम्हारे पास में ओपन ऑर्गन पाइप आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। सर क्लोज्ड का मतलब ही ये हुआ कि मेरे पास एक पाइप है, उस पाइप का एक सिरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो इस पाइप को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तुम बोले हमने तुमको ये भी बताया है कि जहां पर जो सिरा बंद होता है वहां पर हमेशा तुमको नोड मिलेगा, और जहां सिरा खुला हुआ होता है वहां हमेशा एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग नोड की बात करें तो ये लिखा हुआ है, देखो अगर कोई भी चीज यहां पर ऐसे आई, यही तो तुमको नोड मिलेगा। तो अगर ये डिस्टेंस देखी जाए, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होती है, कोई डिस्टेंस नहीं होती, क्या होती है, 0। तो sin kx = 0, और जो 0 वैल्यू होती है साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो एक तो होती है 0 पे, एक होती है 180 पे, एक होती है, ठीक है, 270 पे। तो यानी कि 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin n π। साइन से साइन गया तो kx का मान क्या आया, n π। k की जगह मैंने लिख दिया 2π/λ x = n π, तो x का मान आया n λ/2। x का मान आया n λ/2। n की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कितना ही रखते चले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी। अब देखो सबसे पहले
ये आ गया। तुम लोगों को अब ये कहाँ से आ रहा है, ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, इससे भी तुमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। ये मैं पीडीएफ तुमको भेज चुका हूँ क्या? नहीं भेजी है? चलो, जैसे मेरा नोड का था उसी प्रकार से मेरा एंटी नोड है। एंटी नोड के लिए जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम को हम लोगों ने 1 ले लिया। अगर हम लोग इसे लिखेंगे साइन kx को, तो इसे लिखेंगे साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2। साइन से साइन गया तो kx का जो मान है, kx का जो मान है वो है 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। अगर मैं k की जगह लिखा 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पर जो फार्मूला आया x बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ये भी तुमको कोई मतलब नहीं रखना है, ये कुछ भी मतलब नहीं रखना है तुमको, ये क्या है क्या नहीं है, कोई भी मतलब रखने की जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर पड़ा है कुछ भी। फिर देखो अगले, तुमको जो याद रखना है वो अब यहां से तैयार करना है। सबसे पहले देखो, अभी मैंने किसकी बात करी थी? एंटी नोड की। मैंने तुमसे कहा जो मेरे पास में पाइप है वो है मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कैसा पाइप है? इस पाइप की जो लंबाई है इसको मैंने ले लिया L। मान लो इस पाइप की लंबाई कितनी है? L। अब इसके अंदर कोई वेव चल रही है, कोई भी वेव चलेगी, ठीक है सर। कोई भी वेव चलेगी, मान लो ऐसे कोई वेव चली, भाई ऐसे भी वेव चल सकती है, ठीक है। ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? एंटी नोड। और ये क्या है? नोड। अब देखो, अगर तुम लोग इसे विस्तार से देखोगे, ये कुछ इस प्रकार से वेव चली है और वापस ऐसे आ गई। तुम्हें पता है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो तुम्हारी कितनी होती है? लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होती है? डिस्टेंस। ऐसे ही तुम जरा इसमें अनुमान लगाओ। अगर मैं कहा x किसके बराबर है? L। यहां पर x का फार्मूला क्या आया था? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अगर मैं कहूं ये जो डिस्टेंस है x, अगर वो L के बराबर हो जाए, x के बराबर है L, तो L का फार्मूला जब मैंने ये रखा और यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो 4 की L से मल्टीप्लाई हुई तो आया 4L अपॉन 2n माइनस 1। ये लैम्डा हो गया। एक रिलेशन मैंने और बताया था, वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? b। ऐसे ही अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखा, ठीक है, तो नीचे 4L 2n माइनस 1, ठीक है। तो फिर से याद रखना, तुम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है? तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में तुम्हें खाली ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है, 2n माइनस 1 b अपॉन 4L। L क्या है? L है लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ है। L है लेंथ ऑफ पाइप। b क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। b क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें जो फार्मूला याद रखना है वो रखना है फ्रीक्वेंसी का, जो है 2n माइनस 1 b अपॉन 4L। 2n माइनस 1 b अपॉन 4L, ठीक है। सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, जो किसके लिए है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। किसके लिए है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो तुम्हारा है 2n माइनस 1 b अपॉन 4L, ठीक है। बाकी तुम्हें ऊपर क्या था क्या नहीं था कोई भी मतलब किसी प्रकार से नहीं है, ठीक है। बस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। ये उतार लेना, मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा क्लास में, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखो, जैसे मैंने अभी तुमको बताया, अब जरा सोचो, तुम बोले सर जो अभी तुम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताए 2n माइनस 1 b अपॉन 4L। अगर मैं n की जगह
अगर मैं एन की जगह 1 रखूं, क्या रखूं? 1। एन की जगह मैंने 1 रखा। एन की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? खाली b/4 है। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्या आएगी? b/4 है। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग या तो बोलेंगे फंडामेंटल मोड बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान रखना, फंडामेंटल मोड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। या तो फंडामेंटल मोड बोल दो या फिर क्या बोल दो? फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करी? फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल मोड सिर्फ तुमको क्या याद करना है, और तुमसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी से मतलब है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2n - 1b/4 है। ठीक है, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब तुम देखना, यहीं पर याद कर लेना इसकी चीज को, यहीं पर, और घर जाके एक बार और देख लेना। जैसे मैंने फिर से बोलो तुमको कि सर मैंने तो बोला अभी तुमसे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, मैंने तुमसे क्या बोला? 2n - 1b/4। ठीक है, ये बोला। अब तुम देखना, अगर मैं n बराबर क्या लिखूं? 2 लिखूं। n बराबर क्या लिखूं? n बराबर 2 लिखूं। 2 2 जा 4 में से बन गया। तो तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो क्या आई? 3b/4 है। बात समझ में आ रही है? अब तुम देखो इसको क्या बोलोगे? यहां पर क्या है बेटा? बोलो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 है। इससे पहले क्या लिखा हुआ था? 1। अरे बेटा, इससे पहले क्या आया था? b/4 है, तो इसके अगले क्या था? 1। तो तुमने इसे क्या बोला था? फर्स्ट, बोलो, फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या बोलोगे? थर्ड लिखा है तो क्या बोलोगे? थर्ड हार्मोनिक। इसके ऊपर क्या बोला था? कौन सा मोड था? फंडामेंटल। जब n बराबर 1 रखेंगे तो कौन सा कहलाएगा? फंडामेंटल। अब यहां पर n बराबर क्या लिखा है मैंने? 2। n बराबर 2, तो इसे थर्ड हार्मोनिक या फिर क्या बोले? फर्स्ट ओवरटोन, या फिर क्या बोले? फर्स्ट ओवर, थर्ड हार्मोनिक, या फिर क्या बोले हम लोग इसको? फर्स्ट ओवरटोन, या फिर तो थर्ड हार्मोनिक बोले, या फिर क्या बोले? फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। अब तुम देखना, फिर से याद करो, मुझे बताना फिर से। सर जी, फर्स्ट ओवरटोन हो गया, कौन सी हार्मोनिक हो गई? थर्ड। मैंने n बराबर क्या रखा था? 2। अब मैं अगर n बराबर 3 रखूं, n बराबर क्या रखूं? 3। अब देखना, अगर मैं n बराबर 3 रखूंगा, n बराबर 3 रखूंगा,
तो n बराबर 3 रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 3 दूनी 6 में से एक क्या, बोलो 5B अपॉन कौन सी हार्मोनिक है ये, फिफ्थ हार्मोनिक। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक। n बराबर इसमें क्या रखा था मैंने, बोलो n बराबर क्या रखा था, ओ 3 रखा था, क्या रखा था 3, n बराबर 3, तो 3 में से एक घटा दो क्या हो गया 2, तो कौन सी ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, कौन सी ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। समझ आ रहा है। अब मान लो मैंने n बराबर 11 रख दिया, n बराबर क्या रख दिया 11 दूनी 22, 22 में से एक गया 21, B अपॉन 4 है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी आई, ये क्या आई फ्रीक्वेंसी कितनी आई 21 B अपॉन 4 है। कौन सी हार्मोनिक है 21th हार्मोनिक, 21th। तो ओवरटोन कौन सी है, यहाँ क्या लिखा है 10 लिखा है, 10 में से एक घटा दो कितना आया 11 लिखा है, 11 में से एक घटा दे कितना आया 10, तो कौन सी ओवरटोन 10th ओवरटोन, कौन सा आया 10th ओवरटोन। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज जरा समझो बेटा, ये जो मेरा था ये कौन सी हार्मोनिक थी, ये वाला थर्ड हार्मोनिक, कितनी हार्मोनिक थी थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक में एंटी नोड तो 3 रहेंगे, वो 2 रहेंगे, एंटी नोड कितने रहेंगे 2, और नोड कितने रहेंगे वो भी 2 रहेंगे। लेकिन जो इसकी लंबाई है ये लेंथ यहां से लेके देखो बेटा, ये हो गया लैम्डा, ये क्या हो गई लैम्डा बाई 2, ये क्या हो गई लैम्डा बाई 2, और ये क्या होगी लैम्डा बाई 4। ध्यान रखना एक नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। कितनी होती है लैम्डा बाई, यहाँ पर कितनी है सर जी 1 2, देखो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 लैम्डा बाई 4, क्या लिखेंगे 3 लैम्डा बाई 4, हमारी 3 लैम्डा बाई 4। अच्छा वैसे भी यहाँ 3 है तो 3 लैम्डा बाई क्या करना है तुमको 4 करना है, 3 लैम्डा बाई 4। एक मिनट में से हटा रहा हूं, अब जरा मुझे बताओ सर जी n बराबर 7, n बराबर, अब फार्मूला में रखो, किस फार्मूला में रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर 2n माइनस 1 B अपॉन 4l, 7 दूजा 14, 14 में से बन गया 13 B अपॉन 4l। अरे ये आया कौन सी हार्मोनिक 13th हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक, कौन सी ओवरटोन, यहाँ 7 है तो 7 में से एक घटा दो कितनी बची 6th ओवरटोन, क्या बची, बात समझ आ रही है 6 ओवरटोन हो गई। अब मुझे बताओ जो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई, वो लंबाई कितनी होगी, तो L कितनी होगी बोलो, L बराबर यहाँ क्या लिखा है 13 लैम्डा बाई 4, आगे लंबाई भी आ गई, लंबाई आ गई, ठीक है। अब ये सब करने के बाद देखो तुम अगले देखना बेटा, यहाँ क्या लिखा है थर्ड, 3 लिख दिया, जैसे ही 3 लिखा तो क्या आया बेटा 3 2 जा 6, 6 में से बन गया 5 B अपॉन 4l, 5 B अपॉन 4l। कौन सी हार्मोनिक है बेटा ये फिफ्थ हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक है फिफ्थ। n बराबर 3 रखा है तो ओवरटोन कौन सा होगा बोलो सेकंड ओवरटोन। अरे बोलो यही तो बोला था तुमने, नहीं समझा आई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ बेटा, देखो एक मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मेरे पास में कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है 55 B अपॉन 4l, 55 B अपॉन, बताओ ये कौन सा ओवरटोन होगा, कौन सा ओवर, बात समझ आ रही है, कौन सा ओवरटोन होगा, मैं यही तो पूछ रहा हूं तुमसे। मैंने अब तुम्हें ओवरटोन में तुम देखो क्या करोगे, कुछ नहीं, जहां 55 है ऐसे लिख दिया, इसकी जगह डाला 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 को इधर ले जाओ, कितने हो गए 56 बटे 2 कितना आया बोलो 28 आया, ठीक है। और n में से हम क्या घटाते हैं, 1 घटाते थे, तो ये कौन सा ओवरटोन होगा 27th ओवरटोन होगा। तो तुम ओवरटोन भी ऐसे निकाल सकते हो,
ओवरटोन भी ऐसे बता सकते हो, लंबाई भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो ना। अरे बोलो, थोड़ा बहुत कुछ पहले पढ़ा है, संख्या कम हो गई, बच्चों की संख्या कम हो गई, ठीक है, संख्या कम हो गई, समझ आ रहा है। इसे बेटा हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कौन सा बोलेंगे, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बस मैंने तुमसे कहा सिर्फ तुम क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ रही है, बस फ्रीक्वेंसी, और बाकी ऊपर क्या चल रहा था, ऊपर क्या हो रहा था, हमको उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब बताओ, अगर ये 27th ओवरटोन है, 27th ओवर, तो यहां पर जो भी पाइप ऐसे बना होगा, जो भी ऐसे पाइप बना होगा, सही है, उस पाइप में कितने नोड होंगे और कितने एंटी नोड। तो मैंने कहा संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। यस। n बराबर क्या है, 3, तो 1 2 3 और 1 2, यहाँ n बराबर बेटा क्या आया था, n बराबर क्या था, 28, क्या आया था, तो 28 ही नोड होंगे और 28 ही एंटी नोड होंगे। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा बताओ, f बराबर n बराबर, सोचना सर n बराबर कहीं 10 लिखा है, n बराबर क्या लिखा है, 10। बताओ n बराबर 10, तो कौन सा ओवरटोन होगा, 9th। कौन सा ओवरटोन होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी n बराबर 10 के लिए, तो 10 दूनी 20 में से एक गया 19 b बटे 4l। बात समझ में आ रही है, 19 b बटे 4l। कौन सा ओवरटोन, 9th। कौन सी हार्मोनिक, 19th हार्मोनिक। इसके अंदर कितने नोड होंगे, कितने एंटी नोड, अरे 10 कितने होंगे। ओवरटोन से मतलब थोड़ी नहीं है, एन से मतलब है बेटा, एन से मतलब है, ठीक है, एन से मतलब है। तो जे तुम्हारी जैसे समझ में आ रही है वैसे लिख लो कॉपी पे, नहीं तो कल को भूल जाओगे कैसे ओवरटोन निकालते हैं। कल को क्या 1 घंटे में भूल जाओगे, ये पीडीएफ डाल दो कि नहीं भूलिए। जल्दी डालो बेटा, पीडीएफ ही समझ नहीं आएगा, आ जाएगा।
ठीक हो? अगले पढ़ें? चलो देखो बेटा, अभी हमने किसकी बात करी थी? क्लोज्ड ऑर्गन। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ओपन ऑर्गन पाइप की। अब तुम खुद ही बोले, तुम बोले सर जी ऐसा है, जो ऑर्गन पाइप दोनों साइड से खुला होगा उसे हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे, और जहां पर ऑर्गन पाइप खुला होता है, जहां ऑर्गन पाइप खुला होता है वहां हमेशा एंटी नोड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एंटी नोड। एंटी नोड गलत हो गया। वहां हमेशा क्या मिलते हैं? एंटी नोड। अब बताओ तुम्हें ये यहाँ जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? यहाँ जो लिखा है उससे कोई मतलब, तुम्हें सिर्फ मतलब किससे है बेटा? फ्रीक्वेंसी से। किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी से। जैसे उससे पहले फ्रीक्वेंसी से मतलब था, सब कुछ फ्रीक्वेंसी से आ गया था, ऐसे ही यहाँ भी। सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है NV/2L। क्या है? NV/2L। याद रखना सर, जब क्लोज्ड था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या फार्मूला था? 2L - 1V/4 है। 2L - 1V/4। इसमें क्या है? NV/2L। NV/2L, ठीक है? NV/2L। अब तुम देखो, अगर मैं इसके अंदर n बराबर 1 डालू बच्चों, क्या डाला? n बराबर 1। देखो फिर से, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है सर NV/2L। NV/ बेटा n बराबर 1 डालना तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? B/2L। इससे पहले वाले को हम लोग कौन सा मोड बोलते थे? फंडामेंटल। क्या बोलते थे n बराबर 1 को? बोलो फंडामेंटल मोड। इसको भी क्या बोलोगे? फंडामेंटल मोड। और हार्मोनिक देखो, बी के अगले क्या है बेटा? 1। क्या है? तो क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट। बोलो फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है? ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है? अच्छा सर जी, ये लंबाई कितनी होगी? तो यहां पर बेटा B/2L है, ठीक है? तो यहां पर बस क्या कर देना है? λ/2। क्या कर देना है? λ/, आ गया देखो, सब लिखा हुआ है इसमें। अगला देखो, अब मैं n बराबर बच्चों क्या डाला? 2। n बराबर क्या डाला? अब मैं n बराबर डाला 2। हाँ देखो, अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा सर, f का फार्मूला क्या होता था? NB/2L। सर NB/n की जगह B/, या ऐसे ही रहने दो, या 2 से 2 काट दो, या 2 से 2 काट ही दो। समझ में आ रहा है? अब सर जी यहां पर n के अगले क्या लिखा हुआ है? 2। क्या है? 2 लिखा हुआ है। तो ये कौन सी हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। बात समझ आ रही है? यस। अब बता दो, अगर मैं n की जगह 3 रखूंगा तो F = क्या आएगा? 3V/, कौन सी हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। कौन सी ओवरटोन? सेकंड। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। बात समझ आ रही है? अब बताओ, यहाँ जो पाइप होगा उसकी लंबाई, यहाँ पर जो पाइप होगा उसकी लंबाई क्या होगी? तो 3/2। ऐसे ही b की जगह क्या लगा दो? लैम्डा। ये पाइप की क्या होगी? लंबाई। बात समझ आ रही है? n बराबर 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगी? 4V/2L। 4V/, कौन सी हार्मोनिक? फोर्थ हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक? बात समझ आ रही है? कौन सी ओवरटोन? है ये फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड। अब देखना है फिर से सर, मुझे बताओ
n बराबर 12 रखूंगा तो कौन सी हार्मोनिक? यही तो होगी 12। यस, क्यों? देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला NB अपॉन n की जगह क्या रखा? B अपॉन कौन सी हार्मोनिक और कौन सी ओवरटोन? एक घटा दो। बात समझ में आ रही है? उस समय पाइप की लंबाई कितनी होगी? तो 12 लैम्डा बाई, सही है, 12 लैम्डा बाई 2। ये किससे आया है हमारा? अच्छा, अब इसी के बाद में देखना जरा, सब कुछ ऐसा ही सेम लिखा हुआ है, कुछ है नहीं अंतर। थर्ड मोड, ठीक है, थर्ड में देखना बेटा, n की जगह क्या रखा? 3। n की जगह रखा सर 3, n की जगह 3 रखा, तो 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक। अच्छा, इसकी 3b अपॉन 2l, 3b अपॉन 2l, 3 रखेंगे 3 बाई सब 3 है, तो कौन सा हार्मोनिक, कौन सी ओवरटोन? सही है, थर्ड हार्मोनिक। ये तो उससे भी सरल है, ऊपर वाली से। ऊपर वाली में 2l माइनस 1 b अपॉन 4l, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ था। यहाँ पर सिर्फ क्या है? nb अपॉन 2l, nb अपॉन 2l, बस ये फार्मूला इसके अंदर। ये और भी सरल है। हाँ, पीरियोडिक मोशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस होता है? पीरियोडिक मोशन देखो, बार बार कोई भी चीज, पीरियोडिक मोशन हम लोग उस मोशन को भी बोल सकते हैं जहां पर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो या नहीं भी लग रहा हो। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर मोशन कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन। लेकिन एसएचएम में क्या है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सब फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कभी ना किसी पॉइंट पर 0 जरूर होगी। वेलोसिटी क्या होगी? 0, ठीक है। तो वहां पर वो तुम्हारा एसएचएम कहलाएगा। और ऑसिलेट, हाँ, ऑसिलेट करना भी यही कहलाएगा। एसएचएम, हाँ, लेकिन पीरियोडिकली तो होता ही है। बता लिया ये। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। सर जी, ये तो हमारा हो गया थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, ये सब बात हो गई। हाँ, अच्छा, एक चीज और याद कर लो इसमें, जैसे हमने पिछले कहा था, सोचना ये कौन सा था बेटा? n बराबर 3 था। 1 2 3 4, 1 2 3, समझ में आ रहा है? यानी कि इसके अंदर एंटीनोड क्या होता है? एक ज्यादा होता है। एंटीनोड एक ज्यादा होता है, समझ में आ रही है? एंटीनोड एक क्या होता है? ज्यादा, और नोड उतने ही होते हैं। अगर कहीं पर भी n बराबर 7 लिखा है तो कौन सी हार्मोनिक? सेवेंथ हार्मोनिक। सेवेंथ हार्मोनिक के अंदर एंटीनोड कितने होंगे? 8, और नोड कितने होंगे? 7। समझ आ रहा है? वहां पर क्या होते थे? सेम होते थे। वहां पर क्या होते थे? सेम। नोड और एंटीनोड क्या होते थे वहां पर? सेम होते थे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कौन सा पाइप का लेवल? ओपन ऑर्गन पाइप। कौन सा? ओपन ऑर्गन पाइप। बताओ कैसे? आगे आंसर है क्या है? देखो तुमसे क्या पूछा गया? फ्रीक्वेंसी किसकी? ओपन ऑर्गन का है। कौन सी हार्मोनिक? सेकंड हार्मोनिक। तो तुम बोले संजीव तो कोई दिक्कत है ना है। सेकंड हार्मोनिक का मतलब नहीं क्या हो गया? अरे यही तो फ्रीक्वेंसी है।
अच्छा, तुमसे क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी बताओ सर। 2 से 2 कैंसिल। बी की वैल्यू कितनी है? 340। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 34। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो भाई, क्योंकि ये भी तो मीटर में है। यस। बदल लिया। ऊपर काटोगे कितना आएगा? 10। ये ऊपर गया तो 10 की पावर +2 क्या आ गया? 1000 हर्ट्ज। बस सही है। तो ये तभी तो कर पाओगे जब तुम फ्रीक्वेंसी पता होगी, समझे? फ्रीक्वेंसी पता होगी तो क्वेश्चन कर लोगे, और फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी तो बस ये करो। हो गया आंसर? क्या है बताओ। सबसे पहले कौन सा कहा गया है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कौन सी ओवरटोन है? थर्ड। अब क्या करें? थर्ड ओवरटोन में n बराबर क्या करना पड़ेगा बेटा? n बराबर थर्ड है तो 3 + 1 कौन सी हो जाएगी? n बराबर 4। n बराबर समझ आ रहा है? n बराबर 4। अब n बराबर अगर तुम 4 रखोगे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता था? b/4। 4 गुनी 8 में से 1 गया 7 b/, कौन सी हो गया? इसमें कह रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या कर रही है? यूनिसॉन कर रही है। किसके साथ में? फोर्थ हार्मोनिक ऑफ बेटा, मतलब इक्वल है। क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल। यानी कि जो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी किसमें है बेटा? क्लोज्ड में। किसमें है? और ओपन में क्या फ्रीक्वेंसी होगी? देखो कौन सी पूछी है बेटा? फोर्थ। तो फोर्थ का मतलब क्या हो गया? 4b/, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? इक्वल। कैसे हैं? तुमसे क्या पूछा है? लेंथ का रेशियो बेटा। इसकी लंबाई L1 मान लो, इसकी लंबाई L2, दोनों बराबर हैं। तो देखो 4b/2L2, 7b/4L1। b से b गया, L1 को इधर ले जाओ, L2 को इधर ले जाओ। ठीक है, 2 से काट दो, चाहे 2 दूनी 4 दूनी, ठीक है? ठीक है सर 7/8 है। हाँ सर, कैसे? अच्छा ऊपर 7 भी तो है। हाँ 7/8।
उतार लिया। एक फार्मूला देखो, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तुम लोग इसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ओपन में तो बिल्कुल क्लियर हो, क्या तुमसे पूछेगा बताओ एन बराबर एयर हार्मोनिक, तो तुम बोलोगे 8B/2 है, एन बराबर 8, ओवरटोन 1 घटा दो, 8 में से 1 और 7। तुमसे पूछेगा बताओ 15th हार्मोनिक, तो तुम बोलोगे 50B/2L, 1 घटा दो 49th ओवरटोन, होगा क्रिस्टल क्लियर। इसमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो देखो इसमें एक फार्मूला तुम इस प्रकार से चाहे याद रखना, बाकी और थोड़ा तुम्हें फायदा होगा। n बराबर 2n+1, ठीक है, n बराबर 2n+, ये क्या है हार्मोनिक, ये क्या है और ये क्या है ओवरटोन, ओवर, सही है। कैसे, यहां पर कौन सा ओवरटोन था, थर्ड था, तो n की जगह 3 रखो, तो 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। कौन सी हार्मोनिक, 7th, और हार्मोनिक के लिए बस तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 7B/4 है। बात समझ आ रही है। अब तुमसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया 10th ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक होगी, तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया, तो तुम कौन सी हार्मोनिक होगी, 21B/, यही तो फ्रीक्वेंसी होगी, 21वीं हार्मोनिक होगी, 21th हार्मोनिक, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो, थोड़ा और सरल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ये फार्मूला लिख लो। है ये खत्म, चलो संतान देना ही वीडियो बाबू। ठीक है, दोनों PDF भेज दी मैंने, इससे कराई थी वो भी और जो अब ये चालू होगी वो भी।
अब देखो, मैंने तुम्हें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप करा दिया, मैंने तुम्हें बंद ऑर्गन पाइप करा दिया, ठीक है। दूसरी चीज देखो, मान लो मेरे पास में कोई चीज है और उसमें तुमने नीचे कोई मास लटका दिया, कोई तार है नीचे क्या लटका दिया तुमने। देखो गिटार होता है, गिटार भी तुमने देखा होगा वर्क जब करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसका जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, टाइटली बॉन्ड होती है, ठीक है, टाइटली बॉन्ड होती है, तभी तो आवाज करता है वो। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी चीज को नीचे मास दे दिया जाए तो इसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा, टेंशन क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव की स्पीड होगी, किसकी स्पीड, वेव की स्पीड जो होगी, यहाँ पर जो वेव की स्पीड, जो वेव इस प्रकार से चल रही होगी, वेव उसका फार्मूला होगा v = √2t/μ, जहां t तो क्या होगी तुम्हारी टेंशन और म्यू क्या हो गया बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाता 1/2L √T/μ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है F = 1/2L √T/μ और वेलोसिटी का फार्मूला होता है v √T/, ठीक है, ये फार्मूला होता है v √T/। तो बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भूल मत जाना, जितना लिखवाया बस वही है और कुछ नहीं है पूरे उसमें, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही खेला है और क्वेश्चन रहता है तो फ्रीक्वेंसी से ही रहता है, बाकी इधर उधर से ज्यादा नहीं। नवंबर खत्म होने वाली है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो पेपर है, 5 महीने रहेंगे, 5 महीने बाद पेपर है। मेहनत कर लो तुम लोग, हमारे लिए तो एक ही साल सब चीज सब साल एक सी रहती थी, फिर नए बच्चे आएंगे फिर उनको वही पढ़ाएंगे हर साल, फिर नए बच्चे आएंगे, फिर टाइम तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, उम्र तुम्हारी जा रही है। बढ़े, चलो अभी इनकी बात करेंगे हम लोग, पहले कोर्स खत्म करते हैं फिर ये क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, एक बात जरा सोचो, ठीक है, फिर से हम लोग बात करें, तुम दोनों महान भाव बताओ मुझे, कैसा पाइप, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, सही है, कैसा पाइप, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, बता तू इतनी जल्दी बोल लिया, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई, md/2 बात समझ आ गई। अब हम लोग इस पर आते हैं बेटा, स्टैंडिंग वेव से। अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसी वेव हो जिसके दोनों सिरों से तुमने एक रस्सी बांधी, बच्चों दोनों सिरे बंद हैं, रस्सी बांधी, अब रस्सी बांध के मान लो तुम यहां पर छोड़ो, एनर्जी देके छोड़ो, ये थोड़ी मैंने गलत बन गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे रहेगी और वापस भी तो आएगी ये,
कुछ ऐसी वेव बनेगी, दोनों सिरे पर बांध दिए, कुछ ऐसी वेव बनेगी, चल रही होगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। दोनों एंड पर क्या हो जाए? फिक्स हो जाएगा। तुम देखना, जब दोनों एंडों पर खुला था तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था, बोलो। यहां पर उल्टा है, ये क्या था? ऑर्गन पाइप। ये क्या है? सिरे। एक सिरा इधर बांधते, एक सिरा यहां, दोनों बंद हैं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है जो ये था, एंड बी अपॉन टू। सही है? वहां पर क्या थे? दोनों सिरे ऑर्गन पाइप में खुले। तो जो दोनों सिरे खुले थे, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, रस्सी के अंदर दोनों सिरे बंधे हुए हैं तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, दोनों क्या है बेटा? सही है? जब सेम है तो सब कुछ भी सेम। कैसे सेम? मैं कहूं बताओ, सेकंड हार्मोनिक तो n बराबर 2, फोर्थ हार्मोनिक n बराबर 4। सही है? रस्सी की लंबाई अगर 4 कर दिया तो क्या करेगा? 4 लैम्डा बाई 2। बात समझ आ रही है? कहते कुछ नहीं याद करना है, खाली इतना याद रख लेना है। कभी रख लिया याद? अब तुम देखना कभी सेम कमाल है। ऐसे कर देखो, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, देखो बी अपॉन, अरे एन की जगह पर रख दिया तो बी अपॉन क्या रह गया? 2n। बात समझ आ रही है? लंबाई कितनी होगी बेटा? बी की जगह लैम्डा, खाली लैम्डा बाई 2। देखो सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट, कतई सेम बात चल रही है। n बराबर 2 रख दो, 2b अपॉन 2n। बात समझ आ रही है? और लैम्डा कितना हो जाएगा? तो l बराबर 2 लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली। कतई सेम बात चल रही है। देखो ये कौन सी हार्मोनिक है बेटा? फर्स्ट। दोनों सिरे बंद है, दोनों सिरे क्या हैं? बंद। इधर भी दोनों सिरे, ये भी दोनों सिरे। ठीक है? नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखो, अगर सर जी अभी तो तुमने ये बोले, अब एक सिरा तो बंद है लेकिन दूसरा सिरा क्या है? खुला। ठीक है? दूसरा सिरा खुला, खुला जहां होगा वहां क्या होगा? एंटी। क्या होगा? अब सोचना, ऑर्गन पाइप में जहां एक सिरा बंद था उसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते थे। वहां पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? बी अपॉन, यहां पर बस इतना करना है, यहां पर क्या लगा देना? बाकी पूरा सेम। बाकी पूरा क्या है? सेम। बात समझ आ रही है? वहां फ्रीक्वेंसी में क्या था? 2n - 1 b अपॉन 4 है। यहां पर क्या कर देना है? खाली क्या कर देना है? प्लस कर देना है। खाली प्लस कर देना है। देखो खाली प्लस कर दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब तुम इसमें आ जाओ, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है? फर्स्ट हार्मोनिक तो क्या करोगे? एन की जगह 1 लगाओगे, एन की जगह नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक में इसमें बड़ा। हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक अगर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक एक मिनट लिखना, 2n + 1, सेकेंड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक। देखो इसमें थोड़ा अंतर होता है बेटा। यहाँ पर जो तुम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाए थे, जरा देखना तो इसमें 2n - 1 b अपॉन, यहाँ पर जो n स्टार्ट होता है बेटा 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होगा? 0 से। सबसे पहले अगर तुम n बराबर 0 रखोगे, n बराबर 0 रखोगे तो बेटा ये क्या आएगा? देखो ये 0 हो गया, b अपॉन n। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? हाँ। उसके बाद में इसमें ओवरटोन नहीं होते हैं। इसमें ओवरटोन से वहां तक है या उसमें थे। अब इसमें तुम देखो, अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो 2 एकम और 1, तो क्या बोलेंगे? 3b अपॉन 4 है। कौन सी हार्मोनिक? थर्ड। फिफ्थ बोलोगे तो n की जगह क्या रख दो? 2। तो ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है? अब देखो रेशियो देखो बेटा, यहाँ है आगे 1, यहाँ है आगे 3, यहाँ है 5, यहाँ है 7। ये तुम्हारा क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी का क्या आ गया? रेशियो। ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ गया। ठीक है? एक मिनट बना दें। ठीक है? क्या हो गया?
क्या कर सकते हैं? अरे पता नहीं। जल्दी घुमा रहे थे यार। ऑर्गन पाइप, इसकी बात हो रही है। सिर्फ ऑर्गन पाइप। ये भाई ये चीजें हैं और कुछ है नहीं इसमें, और यही सबसे टफ हिस्सा माना जाता है, समझ में कम आता है ये, ठीक है। वेव का एक तरफ है बेटा क्लोज्ड और एक तरफ है ओपन। ओपन। तुमने सब पढ़ लिया है अभी, खूब हाँ हाँ बोल रहे थे, ठीक है, सब पढ़ लिया है। अब देख, अब अपन जिससे पूछेगा वो बताएगा ना, है। आओ तुम ही बताओ आज लेट कैसे हो गई? कॉलेज में रोक लिया था मैडम जी ने, हैं? अरे ये तो दिक्कत है, ठीक है। अब जो गया आपको कैसे पढ़ोगी? तो वही तो मैं तुमको कहता हूँ, जैसे आप जैसे आज की मेरी क्लास इसने मिस कर दी, अब वो पढ़ता रहे ऑर्गन पाइप क्लोज पाइप, वो समझ नहीं आएंगे क्या चल रहा है जिंदगी में हमारे, बात तो यही पड़ जाती है। एक बात समझना सर, क्लोज्ड किसकी बात हो रही है? ये चार बच्चियां बताएंगे पीछे की, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चार, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये चार बोलेंगे, ठीक है। ललो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है नहीं है? ये ऊपर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है कि नहीं? नहीं है। अब है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है नीचे ही बंद हो, ऊपर भी बंद हो सकता है, बात समझ में आ गई? ऊपर भी बंद हो सकता है। अगर बंद हो गया तो समझिए इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कहते हैं, पीछे वाली बच्ची बताइए, बैठ के मतलब थक जाओ, बैठ के बताओ। ठीक है, यस। हमने कहा कतई सही, सही है। अच्छा, अब हमने कहा हार्मोनिक की बात करें, नहीं कोई नहीं खरीदेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये कहा, अब मुझे बताओ ये हो गया सर ओवरटोन का, ये ओवरटोन का और उसका रिलेशन था nth हार्मोनिक 2n+1। चलो सही है। हाँ सही है। अब तुम मुझे बताओ फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? बस इतना याद करो, फिफ्थ ओवरटोन तो कौन सी ये n क्या था बेटा? ओवरटोन। फिफ्थ पूछा तो 5 दूनी 10 और 1, तो क्या बोलोगे? फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी B/4। सही है, सही है। ये हो गई। ये किसकी फ्रीक्वेंसी आई? कौन सी हार्मोनिक? 11th हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन? कैसी बातें करते हैं? फिफ्थ ओवरटोन। समझ आ रही है? ये बात क्लोज्ड की चल रही है, किसकी चल रही है? बात समझ आ रही है? तुम बताओ बेटा मुझे 7th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कैपिटल एन दिख रहा है, वो क्या है? ओवरटोन। तो एन कैपिटल एन की जगह 7 लिखो। 7 दूनी उधर देखो, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। कौन सी हार्मोनिक हो गई? 15th हार्मोनिक। कौन सी हो गई? 15th हार्मोनिक। तो अगर मैंने तुमसे देखना, मैंने 7th ओवरटोन कहा, 7th तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15 हार्मोनिक हो गई। यस। तो हम क्या कहेंगे सर? 15 हार्मोनिक B/4 है। ये कौन सी हार्मोनिक है बेटा? 15th हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन बताई? 7th ओवरटोन। ओवरटोन बात समझ आ रही? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे बता सर जी 55th
हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होगी? 55th सुन लो। 77th हार्मोनिक कौन सी हार्मोनिक? 77th हार्मोनिक कौन सी ओवरटोन होगी? 77th हार्मोनिक कौन सी ओवरटोन होगी? निकालो सभी लोग। 77th हार्मोनिक कौन सी ओवरटोन होगी? 38। ठीक है, देखो नाम क्या, आपका नाम बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जुनैद, देखिए मोहम्मद जुनैद, कौन सी हार्मोनिक कही मैंने? 77। बेटा हार्मोनिक कहा तो यहाँ रखोगे क्या? 77। ओवरटोन निकालना है यानी कि एन निकालना है, तो 2n प्लस 1 इधर जाएगा। कितने बचे? एन की वैल्यू, ठीक है, 2 3 6 2 8। कौन सा ओवरटोन आया बेटा? कैपिटल एन की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू थी? कैपिटल है। कौन सा आया? 38। क्या आया? 38 ओवरटोन। बात समझ आ गई? कौन सी आई? 38 ओवरटोन। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, हो गया, ये हो गया। वो क्लोज्ड में यही था, क्लोज्ड में यही था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मेरा कौन सा पाइप है? ओपन। यहाँ फ्रीक्वेंसी की फार्मूला NV अपॉन 2n। सही है। एन की अब बताओ मुझे, ठीक है, अब बताओगे तुम तीनों बहनें, बताओ बेटा फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बस फंडामेंटल मोड का मतलब क्या होता है? n बराबर 1। n बराबर 1। अगर n बराबर 1 रख दूंगा, n बराबर 1, तो यहाँ आ गई b अपॉन 2n। इसे फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। सही है, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, हाँ आप तीनों बच्चियां बताएंगी। 1 2 3, दोनों बहने बहने हो, तुम सभी हो, जुड़वा हो, हैं? तुम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये कौन है, बड़ी छोटी? ये बड़ी, आप छोटी। अच्छा सही है, ठीक है। आप बताओ तीनों, 1 2, तुम तीनों लोग बताओ। ठीक है, एक हमारी फ्रेंड थी, वो भी तुम लोगों की तरह रहती, तो हमने उससे कहा, हमने कहा तू बड़े बड़े बाल क्यों नहीं रखती? बोले झाड़ है खाली। तो हमने उससे एकदम सही से हमने ठीक बता, बोले यार ऐसा है, मम्मी घर पे केयर तो करती नहीं है, और मैं हूँ अकेली, तो मेरे कौन चोटी बनाए, कौन बाल बनाए, कौन दिक्कत है, इसलिए मैं छोटे छोटे, बोलो तुमसे भी छोटी बाल रखती। आप कल उसने आकर बाल बढ़ाए हैं थोड़े बड़े बड़े। बताओ तुम तीनों बताओ बेटा, मैंने तुमसे कहा मुझे बताओ तुम 5th हार्मोनिक कौन सी होगी? कौन सी पूछी बेटा? 5th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो n की जगह क्या रख दो? 5। इसमें तो बस वही रखना है, n की जगह क्या रख दो? 5। तो 5b अपॉन 2l। ठीक है, ये 2l है, पता नहीं तुम कुछ क्या समझो। ठीक है, 5th हार्मोनिक हो गई, कौन सी ओवरटोन? तो ये घटा दो 5 में से 4। कौन सी होगी? 4। ठीक है, अब तुम तीनों फिर से बताओ मुझे बेटा, ईयर्थ ओवरटोन, इसके अंदर कौन सी ओवरटोन? ईयर्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो 1 जोड़ दो, 9 हो गई। 9th हार्मोनिक का मतलब है 9b अपॉन 2। समझ में आ गई? ये सब तुम बताने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, ये चीज यही कथा। अच्छा तुमने एक चीज गौर किया सर, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारी b अपॉन 2l भी हो सकती है, 2b अपॉन 2l भी हो सकती है, 3b अपॉन 2l भी हो सकती है, 4b अपॉन 2l, यानी कि सम भी हो सकती है। अगले ऊपर अगले यहाँ सम भी हो सकता है, नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी। लेकिन यहाँ हमेशा क्या आएगा? ऑड। यहाँ हमेशा क्या आएगा? बात समझ आ रही है? यहाँ पर कभी इवन आएगा ही नहीं। सही है?
कौन सा है ये? क्लोज्ड। क्लोज्ड में कभी इवन नहीं आएगा, सही है? सर इसमें हम लोग हार्मोनिक निकालने के लिए NH = 2n+1 कर रहे हैं, तो उस बारे में n+1 कर रहे हैं बस। नहीं यहाँ पर हाँ वो ओवरलोड हो रहा था ना। हाँ, तो 9 हो गया, n+1 है खाली। उसमें मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ क्लोज्ड के लिए है। जैसे बेटा यहाँ पर हमने ये फार्मूला निकाला है, ऐसे यहाँ पर देखना nth हार्मोनिक = कैपिटल N+1 है खाली। यस ठीक है, ये हार्मोनिक यो ओवर है और ये ओवरटोन, बस ये फार्मूला लगेगा उसका, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अगले बढ़ते हैं। हो गया, इसमें कुछ था निकालिए। अच्छा मुझे बताओ, ये फार्मूला मैंने रस्सी के लिए कहाँ लगाया था? जब दोनों एंड क्या थे बच्चों? बंद। जब दोनों एंड बंद थे तो कतई सेम फार्मूला था, पूरी सेम चीज थी। लेकिन अगर एक सिरा बंद है और एक सिरा ओपन था, खुला है, तो सिर्फ यहाँ क्या कर देने का है? प्लस। ठीक है, यहाँ क्या कर देने का है? प्लस। ठीक है, हार्मोनिक कर देंगे। मैंने तुम्हें पीडीएफ भेज दी है, ठीक है, पीडीएफ भेज दी है, ये भी भेज दिया, वो भेज दिया। बेटा इसके अगले देखो, डॉपलर इफेक्ट था, खत्म हो गया। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते थे डॉपलर इफेक्ट से। ठीक है, और समझने वाला टॉपिक था, उसमें भी एक था, एक ही फार्मूला, लेकिन एक ही फार्मूला से सभी फार्मूला निकल, सिर्फ एक फार्मूला था बस, एक ही फार्मूला से सभी फार्मूला निकलते चले जाते थे अपने आप। ठीक है, तो वो खत्म हो गया है, तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो था जो था वो चीज़ मैंने करा दी। ठीक है, तो हाँ खत्म करें इसको, क्वेश्चन के ऊपर। हाँ सर हम एवरेज में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 2.1 लिख रहे थे, बट आवर फ्रीक्वेंसी पर रेडियन सेंटीमीटर निकालने को फ्रीक्वेंसी को रेडियन फ्रीक्वेंसी बताओ, टाइम दो, सर हम क्या कौन परेशान कर रहा है? चलो तब तो क्वेश्चन करना। चल लोग इनको पहले क्वेश्चन देते हैं। करो बताओ। सर अभी हम एवरेज में देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2.1 अगर मैं क्वेश्चन से किया था, तो अगर हम इसमें करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को इन्वर्स करके 2.5 नहीं, एक ही बात होती है बच्चे, कुछ किताबों में एफ लिखा होता है, कुछ किताबों में नहीं लिखा होता है। ठीक है, दोनों। तो अगर हम लोग कहेंगे तो 12.t की वजह यू लिख दो चाहे एफ लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। देखो क्वेश्चन है ये मेरे पास में, मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरे से कह रहा है मेरे लिए 2 रस्सियां हैं, एक रस्सी 1 है, एक रस्सी 2 है। 2 स्ट्रिंग 1 and 2 are tied between 2 fixed support such that the tension in both string are, टेंशन दोनों में क्या है बेटा? सेम है। तो तुमसे क्या पूछा है? एक्सप्लेन मास पर यूनिट एरिया सेकंड। अच्छा, मास पर यूनिट एरिया सेकंड में ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट के। फिर क्या पूछ गया तुमसे? मास पर यूनिट एरिया नोट है। एक्सप्लेन व्हिच स्ट्रिंग इज डेंसर फॉर ए ट्रांसफर टेबल। ठीक, अब देखो बस इसमें स्पीड पूछ रहा है कि किसमें स्पीड ज्यादा होगी, किसमें स्पीड। बेटा मैंने फार्मूला बताया था, b = √t/। सोचो जिसका म्यू ज्यादा उसकी स्पीड कम, तो जाहिर सी बात है म्यू इसका ज्यादा है, तो इसमें स्पीड क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है,
2 में स्पीड कम होगी, 1 में स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कोई भी वायर जितना ज़्यादा पतला होगा, जितना ज़्यादा पतला होगा उसमें स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा पतला होगा उतना स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही कह सकते हैं। उतार लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैंने बेटा भेज दिए तुम लोगों को PDF, देख लेना आराम से। ये क्वेश्चन करो। देखो बेटा, इसमें मेरे से कहा गया है, देखना, मेरे पास में एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 12 मीटर और जिसका मास है 2.10 किलोग्राम। तुमसे कह रहा है इसके अंदर जो स्पीड होगी, स्पीड का फार्मूला √T/μ। कह रहा है जो स्पीड है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि b की वैल्यू दी हुई है 343। बेटा टेंशन तुमसे पूछा है, म्यू क्या होता है बेटा, मास अपॉन लेंथ। मास कितना है, लेंथ कितना है बेटा, 12। इन दोनों को सॉल्व करो, म्यू का मान यहाँ रखो, ठीक है, और किसका मान निकालो, टी का मान निकालो। टेंशन पूछा है, निकालो। आ जाएगा 400। निकालो मान, क्या आ रहा है, 343 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर देने के लिए, और बड़ा भी जाएगा इससे। अच्छा तो 340 का लेंगे, हाँ 340 ले लो, जैसे ये हाँ, ले लो। तो वैसे 330 होती है। हाँ 340 ले लो, कोई नहीं करना, 340 ले लो आप, 340 लो तो 340 ले लो बेटा। तुम्हें तो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 340 ले लो, 340 ले लो, अगर 350 भी ले लो, तभी ले लो, लेकिन 50 में तो ज़्यादा वो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सर, हमने इसको सॉल्व किया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये आएगा 4 काट लीजिए। सही है, ऊपर 15, नीचे 60, 15। 2.1/12 21 आया, 3 सत्ते 3 चौक 12, ठीक है, 4 से काटो, 4 एकम
4 सत्ते कितना आंसर आया 0.17 ठीक है लगभग। इसको अगर हम लोग यहाँ पर 0.17 लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो बच्चे कह रहे थे यहाँ से 340 और 340 ले लिया मैंने कहा ठीक है, यहाँ हो गया t/0.17 ठीक है। t की मल्टीप्लाई कर दो 340 इतना न्यूटन टेंशन आ गया ठीक है। तो 202 किलो 10 ग्राम है, 2 किलो 12 ग्राम है दो कितना है 2 किलो 10 ग्राम। तो 2.1 और 2.101 के बाद तो है अलग अलग थोड़ी ना है सही है। अब देखो बच्चों इस प्रकार से तुम्हारा ये जो क्वेश्चंस हैं ये ठीक है, ये क्वेश्चंस करना। फ्रीक्वेंसी पूछा है ना इसमें वही फॉर्म लगेगा 1/2L/√T और ये भी है ठीक है। ये क्वेश्चंस लगाना सभी और ऐसी तैयारी करते रहो, तुम्हारा 11 गया खत्म हो गया समाप्त हो गया ठीक है। और जब भी क्लास होगी तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी किसकी होगी अरे पता नहीं, मैं भी देखूँ मेरी इच्छा नहीं कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा तुम लोगों का ठीक है।